क्या आपने नोटिस किया कि पटना में फ्लैट्स और प्लॉट्स के रेट पिछले कुछ सालों में अचानक क्यों बढ़े? लॉकडाउन के बाद लोगों की सोच बदली, इन्वेस्टमेंट का तरीका बदला और पटना के रियल एस्टेट मार्केट ने अचानक से बूम की। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि पटना के किस इलाके में प्रॉपर्टी की रेट दुगनी हुई है पिछले कुछ सालों में और इन्वेस्टमेंट का सही टाइम क्या रहेगा। और क्या ये सही टाइम है पटना में इन्वेस्टमेंट करने का? प्रॉपर्टी फॉर पटना की मंत्रा का ये एपिसोड आपको बताएगा कि पटना में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और रियल एस्टेट बूम के बारे में। पटना में पिछले कुछ सालों में बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हुआ है, जैसे पटना मेट्रो का काम शुरू होना, बहुत सारे ब्रिजेस, ओवर ब्रिज बनना, अटल पथ, पटना मैरीन ड्राइव, अशोक राजपथ में डबल डेकर फ्लाई ओवर, दीघा एम्स कॉरिडोर और पटना रिंग रोड। ये सारे डेवलपमेंट पटना के प्रॉपर्टी रेट को बहुत एक बूम दिया है। पहले बात करते हैं पटना मेट्रो की। पटना मेट्रो का काम अप्रॉक्स 2023 में शुरू हुआ और ये 2025 और 15 अगस्त को बैरिया बस स्टैंड के पास इसका उद्घाटन होने वाला है। 2026-27 तक पटना के कई जगहों पे पटना मेट्रो स्टार्ट होने वाली है। तो इस कारण पटना मेट्रो कॉरिडोर के अगल बगल के जो भी इलाके हैं उसमें 20 से 30% तक का प्रॉपर्टी का रेट इंक्रीज किया है। पटना का इंफ्रास्ट्रक्चर जो ग्रोथ हो रहा है, जैसे कि पटना जंक्शन पे न्यू सबवे बनना, जिससे पटना का एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक आधुनिक रूप लेते जा रहा है। पटना एयरपोर्ट का कुछ ही दिनों में उसका उद्घाटन होने वाला है, जिससे नॉर्थ इंडिया में पटना एक न्यू रियल एस्टेट बूम की तरफ जा रहा है, जिससे लोग पटना में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये कुछ ही सालों में आपकी प्रॉपर्टी के दाम दुगना कर देगी। जेपी गंगा पथ, जिसको कि हम लोग पटना मैरीन ड्राइव बोलते हैं, इससे पटना की ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को एक बहुत फायदा हुआ है। लोग आसानी से मिनटों में पटना के दीघा से PMCH, गाय घाट, पटना सिटी आराम से पहुंचे जा सकते हैं और इससे पटना का जो एक स्मूथ कनेक्टिविटी है वो इंक्रीज हुआ है और दीघा, दानापुर, पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाके रियल एस्टेट के लिए एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू बन गया है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना शुरू कर दिया, बहुत सारे बिल्डर्स ने यहाँ पे प्रोजेक्ट लेकर आया है। तो ये इलाका आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी करते हैं तो एक अच्छा फायदा आपको दे सकता है। और गवर्नमेंट का प्लान है दीघा से मनेर और फिर मनेर से कोइलवर से फिर बक्सर तक का एक गंगा किनारे किनारे पाथवे बनाने का, जो कि पटना मैरीन ड्राइव का ही पार्ट होगा। और इसके वेस्ट साइड में दीदारगंज से लेके मोकामा तक का भी प्लान है। आने वाले टाइम में पटना मैरीन ड्राइव ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर का हो सकता है, जिससे पटना में आने जाने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि क्या ये सही समय इन्वेस्ट करने का? अगर मैं सच कहूँ तो हाँ। क्यों? क्योंकि आने वाले दिनों में दानापुर रेलवे स्टेशन से बिहटा जो कॉरिडोर जो बन रहा है उसके आसपास के इलाकों में 20 से 30% का ग्रोथ आने वाले 2 से 3 सालों में दानापुर बिहटा कॉरिडोर जो फ्लाईओवर बन रहा है उसके अगल बगल के इलाके में एक अच्छा प्रॉपर्टी बूम देखने को मिलेगी। बहुत सारे लोग इसके अगल बगल अपना फ्लैट प्लॉट ये खरीदना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ताकि आने वाले दिनों में उनको एक अच्छा रिटर्न मिल सके। अगर आप और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप रियल एस्टेट को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमारे ऑफिस आकर हम लोगों से सीधा बात करके आप रियल एस्टेट के बारे में समझ सकते हैं। रियल एस्टेट को समझना और इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छी समझदारी है, क्योंकि इससे आपके फ्यूचर और आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए एक बहुत ही मायने रखता है।